प्रोब जो है उसको हम वाई वी चूज TVS प्रो, हमारे को चूज़ क्यों करना है TVS प्रो, रीज़न क्या है, यानी कि एडवांटेज क्या है। अगर एडवांटेज अगर हमें देखना होगा तो पहले जो होता है ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होता है। हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब होता है, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 6 to 12 मेगाहर्ट्ज़ का जो प्रोब होता है ये होता है। प्लस इसके साथ में हम इसको क्या कर सकते हैं कि वी कैन प्लेस दिस प्रोब क्लोज टू द पेल्विक ऑर्गन। जितना हम पास जाएंगे उतना हमारे पास में क्या आएगा, इमेज या रिजोल्यूशन जो होता है ना, बेटर रिजोल्यूशन मिलेगा। अगर रिजोल्यूशन बेटर मिलेगा, गुड रिजोल्यूशन मिलेगा, तो इमेज जो होगी अपनी बेटर बनेगी। इस वजह से हमें TVS प्रोब को अपन चूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कहाँ है इसका कि हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको। नंबर 1 है जो अनमेरिड फीमेल जो भी होती है ना, उसमें अपने को यूज़ नहीं करना है। या सेक्सुअली इनएक्टिव जो होती है, सेक्सुअली इनएक्टिव, या कभी कभार ये होता है कि कोई लोकल लीज़न होती है, लोकल एबनॉर्मलिटीज़ होती है, लाइक कि आपको हिस्ट्री देना वेजाइनिस्मस की, या और कोई लोकल पैथोलॉजी होती है, उसमें हम इसको TVS प्रोब को यूज़ नहीं कर सकते। अब जब कभी भी हम वेजाइनिस्मस में तो पेनिट्रेशन ही नहीं होगा, वेज प्रोब को अंदर अपन डाल नहीं सकते, तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही एंग्जाइटी रहेगी, एंग्सियस रहेगी, तो नहीं कर पाएगा ना। जब हम यूज़ करने का हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो मेथड क्या होता है, यूज करने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले बात आती है कंसेंट की। क्या कंसेंट हमको लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो क्या ये वर्बल कंसेंट होनी चाहिए कि रिटर्न होनी चाहिए। सो वी आर टेकिंग ओनली वर्बल कंसेंट, है ना। जब आपने वर्बल कंसेंट ले ली तो उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो आपके पास में आता है वो ये तो है कि आपको काउंसलिंग करनी होती है। काउंसलिंग क्या करनी होती है, काउंसलिंग में आपको ये देखना होता है, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है कि यह हम क्या क्या करेंगे, हमारा इसके क्या एडवांटेज है, क्या हमको रिपोर्ट में मिलेगा, और उनको पेन नहीं होगा। दर्द के लिए हम उसको अच्छे से बोलते हैं। अगर प्रॉपर काउंसलिंग होती है तो पेशेंट के आगे एक्सेप्ट कर लेता है काउंसलिंग। अब यस, इसके बाद में हाँ, एक और एडवांटेज इसका यहाँ पे हमारे पास रह गया कि ये तो एडवांटेज है ही सही इसका, इसके साथ एक एडवांटेज और है कि जो फुल ब्लेडर का जो इनकन्वीनियंस होती है ना, वो फुल ब्लेडर की इनकन्वीनियंस पेशेंट को इसमें नहीं होने देती है। क्या है, ठीक है, तो अच्छा इमेज मिलती है, प्लस अपने को फुल ब्लेडर की इनकन्वीनियंस नहीं होती। तीसरा, जैसे हमने काउंसल किया, काउंसल करने के बाद हम पेशेंट को ब्लेडर एम्प्टी करने के लिए बोलते हैं, एम्प्टी ब्लेडर। जैसे ही वो अपने पास में एम्प्टी ब्लेडर करके आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेड जो होता है उसका वो देखते हैं। इनकेस अगर फुल ब्लेडर रहा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हाँ, फुल ब्लेडर रहा तो उसका इमेज जो होगा ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। उसका इमेज जो होगा वो आएगा नहीं ढंग से। इमेज में बता दूंगा, फुल ब्लेडर जब आप करोगे तो एक बार आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या करें। ना अपना एंगल बनेगा, ना अपने एक्सिस में प्रॉपर देख पाएंगे ऊपर, ठीक है ना, वो उल्टा सुल्टा दिखेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। और मोस्ट ऑफ द फील्ड इज़ ऑक्यूपाइड बाय द फुल ब्लेडर। अगर जब हम फील्ड ही फुल ब्लेडर ने ले लिया तो फिर हमको जिसको देखना उसके लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। इस वजह से हम इसको एम्प्टी ब्लेडर में करते हैं, इमेज प्रॉपर नहीं आ पाएगी उसकी, ठीक है। जो होता है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग कर रहे होते हैं वो फ्लैट बेड पे करते हैं। फ्लैट बेड पे करने से हमारे को क्या मिलता है कि प्रोब का जो मूवमेंट जो होता है ना, वो रेस्ट्रिक्शन मिलती है, मूवमेंट की रेस्ट्रिक्शंस मिलती है हमारे को। प्रॉपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं आ पाती है। तो बेस्ट जो होता है, बेस्ट क्या होता है, गायनिकोलॉजिकल काउच होती है। गायनिकोलॉजिकल काउच, गायनिकोलॉजिकल काउच का मतलब क्या होता है, इसके अंदर होती है एक सेंट्रल नोचिंग, जो अपनी लेबर टेबल होती है ना, सेंट्रल नोचिंग होती है, तो हैंड मूवमेंट के लिए रहती है। तो आपको 360 डिग्री पे आप कभी भी इसके अंदर 360 डिग्री पे आसानी से जा सकते हो। जब कभी भी हम TVS फॉर एग पिकअप या TVS फॉलिकुलर के लिए कर रहे होते हैं, IVF सेटअप में होता है, तो उसका साहब वो गायनिकोलॉजिकल काउच पे करते हैं। इस तरह नॉर्मल अपन फ्लैट बेड पे नहीं करते हैं, जो बेड वही रहता है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास में जब ये आ जाएगा तो हम उसको देखेंगे कि हमारी जो मूवमेंट है प्रोब की, अगर वो प्रॉपर नहीं हो रही है तो हम उसको किस प्रकार से क्या चीज़ें ऐसा करें जिससे वो प्रोब मूवमेंट हो जाए। तो हम उसको पिलो अंडर बटक्स जो होता है वो हम उसको देखते हैं।
अब पिलो अंडर बटक्स में क्या होता है कि कभी कभी कुछ पोजीशंस जो होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि एक ऐसी पोजीशंस आ जाती है जब हमको पिल्लो हटाना पड़ जाता है, पिल्लो वी हैव टू रिमूव पिल्लो, क्योंकि उस पोजीशन में पिल्लो खुद ही रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो हमें उसको हटा के फिर आराम से देखना पड़ सकता है। या कभी कभी एक पिल्लो से काम नहीं चलता है तो 2 पिल्लो जो होता है ना, सेकंड पिल्लो, हम उसको अंदर वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, देन हम उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा हो गया, हाँ उसका प्लेन इंसर्ट प्रोब, उसके बाद में आएगा प्रोब कवर। ठीक है, मूवमेंट से पहले आएगा प्रोब कवर। प्रोब के लिए जब हम प्रोब कवर कर रहे हैं उससे पहले हमारे को क्या करना होता है, जो अल्ट्रासाउंड जेली जो होती है उस अल्ट्रासाउंड जेली को अप्लाई करना होता है ओवर द प्रोब। जब हम प्रोब पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि वी हैव टू अवॉइड एयर बबल। अगर आपने एयर बबल यहाँ पे रख दिए तो ये इट विल क्रिएट आर्टिफैक्ट। अगर आर्टिफैक्ट आएगा तो आप अच्छे से उसको नहीं दे पाओगे। जब आपने इसके बाद में प्रोब कवर जेली डाल दी तो प्रोब कवर यूज करने हैं, और कवर में हम लोग जो यूज करें जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग कॉन्डोम। बट अगर कॉन्डोम अवेलेबल नहीं है आपके पास में तो एग्जामिनेशन ग्लव्स जो होते हैं पीवी ग्लव्स, उनसे भी आप उसको काम चला सकते हैं। जब आपने इसके ऊपर कॉन्डोम कर दिया है, कॉन्डोम के बाद में आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्डोम के बाद में हमें अगेन जेली जो होती है अल्ट्रासाउंड जेली जो होती है उसको आप वापस 1 और 2 ml के आसपास हम उस पर डालते हैं। वो स्मूथ एंट्री के लिए डालते हैं या फिर ये जो जेली होती है, जेली का 2 काम होते हैं। फर्स्ट जो काम होता है इसको, ये इट क्रिएट द वैक्यूम। जब कहीं पे भी रेज के बीच में या 2 सरफेस के बीच में अगर एयर आ जाती है, अगर एयर आती है तो एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और उस एयर रेजिस्टेंस से क्या होता है, साउंड वेव जो होती है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अगर वो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो आपको रिजोल्यूशन वाला जो हाँ, और जो दूसरा आप बोल रहे हो वो ये कि हाँ हमने वो एक तरह से फ्रिक्शन के लिए आपने कर दिया, बट फ्रिक्शन इसका एसेसरी वर्क है, मेन वर्क इसका टू क्रिएट वैक्यूम बिटवीन द 2 स्ट्रक्चर या 2 सरफेस। क्योंकि हम जब एब्डोमिनल वाला भी करते हैं तब भी वो पता है कि अगर कम जेली रहती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो नहीं आएगा। फिर हमने इसको बाद डाल दिया, उसके बाद में हमारे पास में मेन आता है प्रोब इंसर्शन। प्रोब इंसर्शन में हमको लोगों को ये पता होता है कि यार प्रोब इंसर्ट कौन करेगा। हमारे पास चॉइस है कि पेशेंट खुद कर सकता है या कोई असिस्टेंट जो होता है वो कर सकता है, या पेशेंट डॉक्टर जो एग्जामिनर होता है वो खुद कर सकता है। ठीक है, जनरली तो हम लोगों को आइडियली पेशेंट को देना चाहिए। पेशेंट अगर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड करता है तो उसमें पेन जो होता है वो बहुत कम होता है, मिनिमल पेन होता है इसके अंदर, क्योंकि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको इंसर्ट कर लेती है। लेकिन कभी कभार वो ट्रेंड नहीं होती है, या वो क्या कहते हैं उसको एंग्जाइटी और फियर की वजह से डालती नहीं है, तो हमको अपने जो असिस्टेंट होते हैं को ट्रेन करना है। असिस्टेंट को आपको ट्रेन करो, और असिस्टेंट जो होती है वो आप इसको इंसर्ट करके दे देती है, या फिर आप खुद भी कर सकते हो। आप खुद कर रहे हो तो बेटर है। बीइंग ए मेल गायनिकोलॉजिस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये असिस्टेंट को बोलते हैं। जब ये प्रोब इंसर्ट कर रही है तो अटमोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है क्या, प्रीवेसी, अटमोस्ट प्रायोरिटी। एडिक्वेट एक्सपोजर करने के बाद में उसको हम एडिक्वेट एक्सपोजर करते हैं, और एडिक्वेट एक्सपोजर के बाद में हमें एडिक्वेटली कवर्ड, जो एक्सपोजर हुआ है एडिक्वेटली कवर्ड विथ क्लीन शीट। जो क्लीन शीट होती है उससे ये एकदम से एडिक्वेटली कवर भी होना चाहिए, और प्राइवेसी आपको मेंटेन करनी चाहिए जब आप उसको प्रोब को अंदर डाल रहे हो। ये हमको ध्यान रखते हैं। जब हमारे पास में ये चला गया या प्रोब इंसर्शन जाने में कुछ डिफ़िकल्टी होती है, फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1 पहला तो ये है कि हम असिस्टेंट को बोलेंगे कि यू जस्ट सेपरेट द टू मेजोरा, लेबिया मेजोरा को सेपरेट करो, देन इंसर्ट करो। अगर फिर भी नहीं होता तो सेपरेट करने के बाद में वी हैव टू पुट प्रेशर एंटीरियरली या पोस्टीरियरली, पुट प्रेशर पोस्टीरियरली टुवर्ड्स द रेक्टम, पोस्टीरियरली टुवर्ड्स द रेक्टम। जब हम रेक्टम की तरफ करेंगे तो ये थोड़ा आसानी से अंदर चला जाता है। हमें एक बार देखना होता है। जब आपके पास में ये चला गया देन यू हैव टू मूव द प्रोब। अब प्रोब को मूव कैसे करना है ये हमें देखना है। तो जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट कौन कौन सी होती है,
इसमें मूवमेंट में जो फर्स्ट मूवमेंट होती है इन एंड आउट मूवमेंट, इन एंड आउट मूवमेंट। इन और आउट मूवमेंट जो होती है ये बेसिक मूवमेंट होती है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉट यूट्रस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एडेशंस। अभी आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन बहुत बार हम स्लाइड ओवर करते हैं ना, स्लाइडिंग साइन जिसको बोलते हैं, हम आगे पीछे करते हैं कि एक ऑर्गन के ऊपर दूसरा ऑर्गन साथ में मूव कर रहा है कि तो नहीं कर रहा है, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो अधेर्ड है, और एक ऊपर स्लिप ओवर हो रहा है, या तो स्लाइड बोल दो या स्लिप ओवर साइन जो बोलते हैं, अगर ये कर रहा है तो वो एडिशंस नहीं है। तो ये इन और आउट मूवमेंट जो होती है वो इसके लिए होती है। बट टू जो होती है इन और आउट के साथ में हमारे पास में साइड टू साइड मूवमेंट आती है। साइड टू साइड मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट का क्या होता है कि हमें राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट वाइसी वर्सा अपन करते हैं। इसका क्या एडवांटेज है, एंटायर पेल्विस को एग्जामिनेशन करने के लिए ये होता है, क्योंकि राइट साइड से राइट ओवरी, फिर अपन यूट्रस के आगे फिर लेफ्ट ओवरी एग्ने से सारा कुछ करते हैं, तो हमें ये देखना। नेक्स्ट, जब साइड टू साइड के बाद में हमारे पास में क्या होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट। अप और डाउन मूवमेंट में क्या करते हैं, हाथ को ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, ऊपर बहुत बार ऊपर बताया ना। तो अब जब हम अप एंड डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्या करते हैं, पेशेंट का इंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर एस्पेक्ट तक हम देखते हैं। जब अप करेंगे तो हम इंटीरियर पार्ट को देखेंगे टुवार्ड्स द एब्डोमेन, है सो डाउन करेंगे तो इंटीरियर पार्ट को देखेंगे, और अप करेंगे तो पोस्टीरियर पार्ट को देखेंगे। तो ये भी हमको क्या देता है, एंटायर पेल्विस एग्जामिनेशन। अगर हमको पूरा पेल्विस देखना है तो ये दोनों साइड टू साइड मूवमेंट और अप डाउन मूवमेंट जो है ये हमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, स्क्रूइंग मूवमेंट जो आप कह रही थी, स्क्रूइंग मूवमेंट। स्क्रूइंग या इसको अपन बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट, है ना, रोटेशनल मूवमेंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब ये क्या होती है, इसका क्या एडवांटेज है, स्क्रूइंग या रोटेशनल मूवमेंट जो होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमको एक एक्सिस में से टू सी द स्ट्रक्चर और ऑर्गन इन टू प्लेन। जैसे सपोज करो कि हम पहले किस में हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में होते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि इसको 90 डिग्री पे रोटेट करो। रोटेट करते हमारे पास में ये किस में था ना, ट्रांसवर्स में आ जाता है। ये लॉन्जिट्यूडनल से अगर मुझे ट्रांसवर्स में जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एकदम से रोटेट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक मूवमेंट होती है, और इस बेसिक मूवमेंट के अलावा भी कभी कभी हमको ये ध्यान रखना पड़ता है, जिसको हम कॉम्पोजिट मूवमेंट या जो मिक्सर ऑफ दीज मूवमेंट जो होता है, मिक्सचर ऑफ दीज मूवमेंट, इन सब का मिक्सचर ये हो सकता है। तो ये अपने को इसका ये देखना है कि मूवमेंट का कैसे रहता है।